Hello everyone. Now today we are starting chapter number 3rd and one of the important chapter of 12th. Total marks of this chapter is 8. 8 marks chapter, or sometimes maybe 7. But 8 and 7 this chapter and 3, and this is very easy chapter, that is matrix. Matrix. But if you are writing matrices, what is the difference between matrix and matrices? Matrices is plural, एक से ज़्यादा, और matrix means single, ठीक है ना? तो matrices is the chapter, and we have to first time in 12th CBSE board we are studying this chapter. What is matrix first? Matrix is an order. ये order भी एक नया word है आपके लिए. An order of rectangular array. Rectangular array. अभी array कहाँ वर्ड आता है? कंप्यूटर साइंस. कंप्यूटर में array आपने वर्ड सुना होगा. array एक टाइप की स्ट्रिंग होती है, string, और स्ट्रिंग array जो है हम बोल सकते हैं मैथ्स में अरेंजमेंट. यानी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कोई एंट्रीज का या इंफॉर्मेशन का, फंक्शन का. अब सर ये मैट्रिक्स के साइन है, इसको कट देना है ऐसे. तो आप बोलोगे सर ये तो ग्रेटेस्ट इन टीचर भी था ऐसा. तो ग्रेटेस्ट इन टीचर में ऐसा एक है, इसमें एक हो सकता है तो नंबर होगा, जैसे 1. तो हम बोलेंगे 1 by 1 ऑर्डर. क्यों? क्योंकि इसकी एक ही रो एक ही कॉलम है. रो क्या होता है? जो ऐसी लाइन है, दैट इज कॉल्ड रो. कॉलम क्या होता है? जो ऐसी लाइन है, दैट इज कॉल्ड कॉलम. आई वांट टू टेल यू फर्स्ट रो एंड कॉलम. रो होता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और कॉलम होता है जो वर्टिकल लाइन. तो सर यहाँ इनका कोई स्पेशल नेम है? हाँ, पहली रो को बोलते हैं R1, कैपिटल R ही होता है. ये रिप्रेजेंटेशन है. R2, R3. पहले कॉलम को C बढ़ा, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3. अब सर जैसे यहाँ पे कोई एलिमेंट है, हाँ, इनके जो अंदर के एंट्रीज है उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स. तो ये एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं इसमें? कितने गोले आए? 9. कोई शॉर्टकट फॉर्मूला लग रहा है कुछ? 3 into 3. वेरी गुड. 3 into 3. जितना यहाँ है ना रो, उसको कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, आपको एंट्री पता चल जाएंगे कितने 9 डेटा आप अंदर एंट्री कर सकते हो. तो सर आपने तो बोला कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑर्डर. ऑर्डर्ड मींस यही ऑर्डर इसको बोलते हैं रो इनटू कॉलम. m into n से हमेशा ऑर्डर रिप्रेजेंट होगा. अब सर m क्या है? नंबर ऑफ रो. नंबर ऑफ रो. और n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम. बुक में ऐसा मिलेगा मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट A बराबर मैट्रिक्स का साइन अंदर लिखा होगा AIJ, ठीक, और लिखा होगा I1 to n तक आप I भी ले सकते हो, और J भी 1 to J बराबर n तक. ये 2 यहां तक चल सकते हैं. तो किसी ने बोला सर I भी 1 है और J भी 1 है, तो कहां की बात हो रही? यहां की बात. जब रो 1 और कॉलम 1 कहां पे कटा? यहाँ पे. तो इसका नाम क्या हो जाएगा? A11. क्या नाम हो जाएगा? A11. अब इसका नाम बताओ जल्दी से. A21 या A12. A21. समझ रहे हो ना? ये चीजें समझो. क्यों 2 का मतलब पहले इसी का नाम बोलना है, हमेशा पहले रो बोलना. रो तो 2 आ रही, और कॉलम कौन सा आ रहा है? 1. तो इसका नाम होगा A21. इसका नाम क्या होगा? A31. अब इधर A12, क्योंकि रो तो 1 आ रही और 2 कॉलम आ रहा, तो A12. A13. तो A13. इसका नाम A23. इसका नाम A32. तो सर इसीलिए वो बुक में AIJ लिखा हुआ कि आप 1 रखोगे तो J भी कुछ रखना है. तो ये अंदर के एलिमेंट्स आते जाएंगे. तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है?
3/3। क्या बोलेंगे? 3/3 बोल दो या 3/3 बोल। तो ये इसका ऑर्डर रिप्रेजेंट है। अब क्वेश्चन उठा कि हमें मैट्रिक्स में लिखना कैसे है। व्हाट इज मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर rectangular array given by a equals to aij, here you write m into n, मतलब m रो n कॉलम। ये इसका एक शॉर्टकट तरीका है रिप्रेजेंट का मैट्रिक्स का। a इक्वल्स टू कैपिटल A, फिर मैट्रिक्स का बड़ा सा साइन बनाए। अब आपने कहा सर ये n तक लिया, तो आपने तो इसमें 3 तक ही लिया, n तक कैसे लेंगे? तो ये a11 पहला, a12 फिर a13 फिर डॉट 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 a1n। यू कॉलम तो 1 ही रहा, सॉरी रो तो 1 ही रही और कॉलम n। फिर दूसरे को क्या लिखना चाहिए? a21 a22 फिर a23 डॉट 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 a21 फिर a31 a32 a33 डॉट 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 a3n। और ऐसे में भी हमें n चाहिए तो डॉट 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 an1 फिर an2 फिर an3 डॉट 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 ann। तो ऐसा आप n तक दोनों चीजें बढ़ा सकते हो। ऑर्डर पूछे तो आप क्या ऑर्डर बताओगे? n इंटू n, n तक ले गया ना मैं एलिमेंट्स, इसका ऑर्डर होगा n इंटू n। रो एंड कॉलम, product of row and column, exercise 3.1 from NCERT 3.1 we are taking question first related to matrices. Question first, read out question first. In the matrix A, matrix now speak out element 2, 5, 19, minus 7, फिर नेक्स्ट में 35, minus 2, 5/2, 12, next root 3, 1, minus 5, 17. Now we have to first check the order. First question, in this question we have given find order. Order is number of row into column. पहले रो ही बोलना है, गलती से कॉलम पहले हो गया गलत हो जाएगा। अब जिस बच्चे को रो का मतलब नहीं पता, रो होता है ऐसे और कॉलम होता है ऐसे। इट मींस वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल लाइन आर कॉल्ड रोज। नाउ हाउ मेनी रोज वी हैव? 1 2 3. These first element show you row. If this question is converted in this way, 1 2 3 5, 2 3 5, how many rows are there? 3. And how many column? 1. Because ये rows बताएंगे, column एक ही है इसमें, तो इसमें confuse मत होना। And how many rows here? 7 8 9, 1. And how many column? 3. तो ये 3 कॉलम बताएंगे। मैट्रिक्स का नाम है रो मैट्रिक्स, जिसमें खाली रो, और इस मैट्रिक्स का नाम है कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें खाली कॉलम। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। We have asked how what is the order of given matrix? इसका ऑर्डर बताओ। तो we just write order equals to m cross n. This is the formula. M for row, n for column. Now m how much? 3. And column how much? 4. So first part 3 into 4 is the answer. Second part, find number of elements. Find number of elements.
Now number of elements, we also have formula. Number of element is equal to product of row and column. Row and column का product. So 3 4s are 12. Now you count out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. हमेशा उतना ही आएगा जो ऑर्डर का मल्टीप्लाई है, वो एलिमेंट्स बताएंगे कितने आएंगे. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Write the elements. राइट द एलिमेंट्स. A13 A13. 13 means पहली रो थर्ड कॉलम. सेकंड A21 A21 A33 A33 A24 A24 A23. A23. We have to calculate these elements. So A12 it means row and third column. A13 first row third column. So first row is this one and third column is this one. Answer is 19. Your answer should be 19. Then A21 it means two column need two row and first column. A21 two row first column it means 35. That is 35. Next A33 it means third row and third column. Third row minus 5. minus 5. Minus 5. Then come to A second row fourth column. Second row fourth column 12. Then second row third column 5 by 2. 5 by 2. This is the answer of third part. Note down. Now question number second from NCERT. Question number second we are doing the solution of second question. So kindly read out question first. Priyansi. If a matrix has 24 elements, what are the possible orders it can have? What if it has 13 elements? If it has 13 elements, then what is the order? There are two questions. First, we have 24 elements. एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है, तो उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, कैसे आप रो और कॉलम में 24 एलिमेंट को अरेंज कर सकते हैं. तो किसी ने कहा सर मैं एक ही लाइन में 24 लिख देता हूँ जितने भी हो, तो एक लाइन में 24 एलिमेंट लिखेगा 1 2 सपोज दीज आर द एलिमेंट्स. हमें नहीं पता एलिमेंट क्या है, 24 है. 1 2 3 4 5 ऐसे करके उसने 24 तक एक ही लाइन में लिख दिया. तो ये मैट्रिक्स है कि नहीं है? तो इसका ऑर्डर क्या है? 1 by 24. 1 बाई नहीं 1 इंटू 24. 1 इंटू 24. क्यों? क्योंकि 24 तो इसमें कॉलम हो जाएंगे और एक रो बनेगी. तो ये पहला ऑर्डर आपने 1 इंटू 24 बता दिया 24 के लिए. अब किसने कहा सर रिवर्स कर दो, ऐसे में खड़े में लिख दो कॉलम में ऐसा पूरा 1 2 3 4 24 तक. तो तब क्या हो जाएगा 24 इंटू 1 मीन्स उसको आगे बढ़ दो 24 इंटू 1. तो ये दूसरा इसको पॉसिबल हो. नेक्स्ट किसी ने कहा 6 इंटू 4 6 रो कर दी और 4 कॉलम कर दे. किसी ने इसको उल्टा करा 4 इंटू 6 4 रो कर दी 6 कॉलम कर दी. और 3 into 8. 3 इंटू 8 8 इंटू 3 और 12 into 2. 12 इंटू 2 और 2 इंटू 12 और ये हमने जो अभी ढूंढा 1 इंटू 24 और 24 इंटू 1. कितने ऑर्डर आ रहे हैं? 8 ऑर्डर होने चाहिए इस केस. नाउ इन दिस क्वेश्चन अदर पार्ट आस्किंग इफ एलिमेंट्स कन्वर्टेड इनटू 30. अगर एलिमेंट 13 हो गए तो 24 में तो हमने पॉसिबल ऑर्डर निकाले. अब उसने कहा उसी मैट्रिक्स अगर ऐसी ले लिया आपने जिसमें एलिमेंट 13 हो तो ऑर्डर क्या आएंगे? तो 13 इज अ प्राइम नंबर. तो इसके दो ही ऑर्डर होंगे 13 इंटू 1 और 1 इंटू 30. क्योंकि इसके हम फैक्टर नहीं कर पा रहे, तो इसलिए उसने आपको एक क्वेश्चन दिया कि बच्चे को ऐसा पता है कि प्राइम में भी क्यों निकाल अपने मर्जी से फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए कैसे निकालना. अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी रीड आउट. Construct a 2 into 2 matrix. 2 into 2. We have to construct 2 into 2 matrix. Then A is equals to Aij equals to A and whose those elements elements are given by Aij Aij is equals equals to to I plus j whole square I plus j whole square upon 2.
अपॉन 2। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड, 2 मार्क्स, इजी है। और इसमें जो आई जे ऐसे लिख दे रहा ना, इसमें ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या होगा इस क्वेश्चन। आई जे क्या है पहले ये सोचो, आई है रो और जे है कॉलम। जिसको ये पता वो एकदम से कर देगा इसको। अब करना क्या है, इस पे ध्यान देना, ये बोर्ड में बदल देता है, कभी वो 3x2 बोलेगा, कभी वो 2x2 बोलेगा, तो आपको इस पे काम करना है। ये तो बात की बात है, फॉर्मूला है, लेकिन पहले तो एक मैट्रिक्स है क्या, तो मैट्रिक्स है 2/2 की। फर्स्ट वी कंस्ट्रक्ट 2/2 मैट्रिक्स। वी राइट हियर A 2/2 इज इक्वल टू, इसका नाम हमने A दे। अब 2/2 यहाँ तो हमें पता है नहीं क्या लिखना है, तो A11 तो पता है पहला एलिमेंट है ये वाला A12, ये वाला A21 और ये A2। अब क्वेश्चन का सर A11 कैसे निकालोगे, तो अब मुझे I J K का यूज करना। तो अगर मैंने यहाँ पे 1 1 चाहिए तो IB1 लेना, JB1 लेना। क्या होगा, A11 इज इक्वल टू IB1 और JB1 का होल स्क्वायर अपॉन, क्या आंसर आ जाएगा 2/4/2 कट के 2, ये पहला आंसर। फिर हमें चाहिए A12 I की जगह 1, J की जगह 2, उसका होल स्क्वायर अपॉन 2, आंसर 9/2। नेक्स्ट A21 I की जगह 2, J की जगह 1, तो 2 + 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, इट मींस 9/2। नेक्स्ट A22 इट मींस I की जगह 2, J की जगह 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, देन 16/2 कट करा 8। दिस इज द आंसर। लो अब इसका हमें मैट्रिक्स में लिखना है। हो सकता है आधा नंबर काट दे, आपको डेट ही दे कि भाई एलिमेंट तो आपने ढूंढे पर यहाँ तो रखा नहीं, हमें तो मैट्रिक्स चाहिए थी 2/2, तो 2/2 हमने ये बनाया। अब इसकी वैल्यूज तो रखेंगे, हम लिखेंगे A2 × 2 इज इक्वल टू, अब उसके जो एलिमेंट्स हमने फाइंड आउट करे, A11 क्या निकला था 2, देन 9/2, देन 9/2, देन 8। फर्स्ट पार्ट सर AIJ equals 1/2 2 absolute mod minus 3I plus J mod. So mod Mod. Finish. Yes sir. And how many matrix we have to make? 3/4. 3 into 4. We have to derive 3 into 4 matrix order. And what is matrix? We are writing A 3 into 4 equals to, we have to take 3 columns, the 3 rows. 3 rows are A11, then A2, A31, then A12, then A13, then A14, then A22, A23, A24, then A32. Now first element A11 we have to calculate. So this is our formula, Aij 1/2. So A11 it means I is 1, J is 1, half mod minus 3 into 1 plus 1, then mod 2. What is the answer? Minus 3 plus 1, minus 2, then plus 2. It means half into 2. Then over and 1. Understand or not, sir? Then come to A12. A12 half mod minus 3 into 1 plus 2. Then what is the answer? Minus 3 plus 2 minus 1 and mod plus 1, 1/2. Understand? Now come to the point, we have to calculate A13, A14, A21. So A13, what is the answer? Ask the Carola. 0. 1/2. A21, Ayush Tiwari. A22, 2. A23, 3/2. Pranjal, A24,
1 A31 4 आदित्य पुंडीर A32 7/2 7/2 A33 3 प्रियांशी A34 5 upon 2. upon 2. After getting these all values, we substitute in this matrix A3/4 and that is the final answer. ये आंसर बच्चे यहीं पे छोड़ देते हैं, वो गलत है। हमें तो मैट्रिक्स निकालने को पूरा आंसर यहाँ फिनिश होगा। ये चीज बोर्ड में गलती मत करना, क्योंकि आधा नंबर भी काटे तो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड में आधा नंबर भी। A11 हमने 1 रखा, A12 हमने हाफ रखा, A13 क्या आया हमारा 0, then 1/2, then A21 5/2, then A22 2, then A3/2, then A31 उसके बाद A31 1 है 3/2 के बाद 3/2 0. A3 0 3/2 नीचे आएगा क्यों? 3/2 yes sir. Then next 1, then 4 then 4, then 7/2 7/2, then 3 then 5/2 This is the final answer. Now come to the next question. X plus y 2 so फिर 5 plus z z फिर xy equal to 6 6 2 2 5 8. 5 8. If we are comparing these two matrix, equal matrix means पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर। देखो 2 तो 2 x plus y को 6 के इक्वल रखेंगे, जैसे हम 10th क्लास में करते थे लीनियर इक्वेशन के 6 के इक्वल, और 5 plus z को किसके इक्वल 5 के, 5 plus z को 5 के, और x y को किसके इक्वल 8। तो आपने कहा सर यहाँ से y निकाल दो, तो मैंने कहा x को उधर भेजो, तो y equals to 6 minus x, इसको यहाँ पर रखो y की जगह, x into 6 minus x equals to 8। क्या हो गया 6x minus x square equals to 8। इन दोनों को उठा के दैट साइड, then x square minus 6x plus 8 equals to 0। ऐसे दो नंबर जो मल्टीप्लाई करके 8 दे, 6 4 2 the 8 4 plus 2 है ना, तो हमने कहा x square minus 4x minus 2x plus 8 equals to 0। then first two we take common x, then x minus 4, here minus 2, then x minus 4, then x minus 2 or x minus 4, then equals to 0, then we get x equals to 2 and x equals to 4, y equals to 6, 2 goes that side, then y equals to 4। और अगर x की जगह 4 रखें तो 4 plus y equals to 6, then y equals to 2। तो z के आंसर क्या है 0 z equals to 0। you can write one time x equal to 2, y equals to 4 and z equals to 0 one time, at the time x equal to 4, y equal to 2 and z equals to 0।